Good morning. Again, with a new poem, and it is the poem of class 10th Bihar Board. The Empty Heart, written by Darius Sami Thuran. इसमें बहुत सारे स्टैंजा हैं, अबाउट 7 स्टैंजास, और सबसे बड़ी बात है कि इसे हम एक छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से मैं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश भी बताऊंगा और इसके हिंदी मीनिंग्स भी बताऊंगा, समझिएगा बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट पोएम है। द मैन वॉज रिच बट नॉट कॉन्टेंट, मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश yielding tree and prayed, O Kalpaka, I seek your aid. All I want is a pot of gold. और खूबसूरत कविता है। लालच के बारे में हमने बहुत सारे पोएम्स पढ़े हैं, बट दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल पोएम अबाउट द इनसैटिएबल ग्रीड। ऐसी लालच जो अतृप्त होती है, जिसको तृप्त नहीं किया जा सकता। तो पोएम में क्या कहता है? द मैन वॉज रिच, मनुष्य जो था, जो व्यक्ति था, जिसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, वॉज रिच, वो धनी था, बट नॉट कॉन्टेंट, मगर संतुष्ट नहीं था। कॉन्टेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना। तो ये व्यक्ति धनी था और मगर वो संतुष्ट नहीं था, यानी उसके पास जो चीजें थी उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था, बिल्कुल कॉन्टेंट नहीं था। मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश यील्डिंग ट्री एंड प्रेड। सुबह दोपहर शाम वो जाता था इच्छा प्रदान करने वाले, इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष के पास और प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना करता था? ओ कल्पका। इस वृक्ष का, जो इच्छा प्रदान करने वाले वृक्ष का नाम है कल्पका। तो वो कहता था, ओ कल्पका, आई सीक योर एड, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूं। ऑल आई वांट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड, मैं केवल सोने का भरा बर्तन यानी पॉट चाहता हूं। कौन कहता है? ये जो व्यक्ति है वो कहता है कि मुझे सोने से भरा हुआ वो पॉट चाहिए, बर्तन चाहिए, घड़ा चाहिए। पॉट का मतलब घड़ा भी ले लीजिए, बर्तन भी ले लीजिए। अगले स्टैंजा में कहते हैं, his prayer was granted sevenfold, for a gift to him was given, glistening gold in pieces seven. His prayer was granted, उसका जो है प्रेयर वो क्या किया गया? यानी ग्रांट कर लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया। यानी उसकी जो प्रार्थना थी 7 गुनी जो है स्वीकार की गई, और उसे गिफ्ट में मिला, उसे दिया गया गिफ्ट में, यानी उपहार के रूप में उसको दिया गया ग्लिस्टनिंग, चमकता हुआ, गोल्ड इन पीचेस 7, 7 घड़ों में उसे चमकता हुआ सोना दिया गया। उसने मांगा था 1, दिया गया कितना? 7। यानी व्यक्ति ये था, धनी तो था, मगर फिर भी वो जाता था पेड़ के पास पर मांगता था, पेड़ ने भी दे दिया उसे 7 सोने के सिक्के भरे हुए घड़े को उसने दिया, चमचमाते हुए घड़े। 7 सिल्वर, आपके स्क्रीन पे है थर्ड स्टैंजा। 7 silver pitchers were now with him, each with gold coins filled to the brim. But the 3 unkind took into its mind to add an eighth, a half full pot. अब इस स्टैंजा में क्या कहता है कि 7 घड़े वर नाउ विद हिम, अब 7 चांदी के जो घड़े थे अब उसके पास थे। इच विद गोल्ड कॉइन्स, प्रत्येक जो घड़ा था सोने के सिक्कों से, फिल्ड का मतलब होता है भरा होना,
ये भरा हुआ था टू दी ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है लबालब, अप टू दी एंड ऑफ दी पिक्चर, यानी पूरी तरह से घर घर में, यानी उसमें से बाहर उबलने की कंडीशन आप कह सकते हैं, यानी पूरे अंत तक भरा हुआ था। बट द ट्री अनकाइंड टू इनटू इट्स माइंड, मगर जो ये ब्रेड जो था कल्पकम, ये अनकाइंड यानी निर्दयता के साथ, अदयालु होकर के टुक इनटू इट्स माइंड, और उसने अपने दिमाग में ये रख लिया टू ऐड एन एट, और उसने क्या किया अपने दिमाग के हिसाब से टू ऐड एन एट हाफ फुल पॉट, उस 7 के साथ एक 8वां घड़ा भी जोड़ दिया, आधा भरा हुआ। यानी उसने मांगा था 1, दिया 7, लेकिन 7 में उसने एक क्या काम और किया पेड़ ने, उसने जो है एक निर्दयी कदम उठाया और एक 8वां घड़ा आधा भरा हुआ उसे सौंप दिया। जानता था लालची व्यक्ति। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और इस चीज को हमें जानना चाहिए कि जो चीज है हमारे पास उसके से हमें संतुष्ट रहना है। आगे के स्टैंजा में वो कहते हैं कि to feel this quick was his thought, the 7 full vessels he clean forgot. The demon desire now made him mad. To mother, wife, children, goodbye he bid. इस स्टैंजा में कहते हैं कि टू फील दिस क्विक, उसका ये विचार था, यानी टू फील दिस क्विक यानी इसे जल्दी से भर दें, वाज हिज थॉट, ये उसका विचार था। उसका विचार ये था कि ये जो घड़ा है 8वां, इसको जितना जल्दी हो सके भर दिया जाए। द 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगॉट, और वो पूरी तरह से उसके दिमाग से निकल गया कि 7 तो सोने से के सिक्के से भरे घोड़े गड़े उसके पास ऑलरेडी हैं, वो पूरी तरह से भूल गया, विस्मृत गया। बस याद रखा कि 8वां जो है वो घड़ा आधा भरा हुआ है, उसे भरना है। द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड, और ये जो एक राक्षसी जो इच्छा जो थी, उसने पूरी तरह से उसे पागल कर दिया। नहीं, एकदम वो पूरी तरह से सोने के सिक्के के पीछे पागल हो गया कि वो किसी तरह इसको भर दे। तो मदर, वाइफ, चिल्ड्रन, गुड बाय ही बेड, और उसने अपनी माँ को, पत्नी को, बच्चों को अलविदा कह दिया। बेड का मतलब होता है कहना, और गुड बाय का मतलब अलविदा। तो उसने क्या किया, 8वां भरने के चक्कर में सारी चीजें उसने छोड़ दी। अगले स्टेंजा में ही रोज बिफोर कॉक क्रो, past midnight he worked, eating, drinking and sleep he shigged, he wrecked his health, his conscience sold, his conscience sold, and tried all tricks to gather gold. अब देखिएगा, राइज का सेकेंड फॉर्म होता है रोज, सिंपल पास्ट का ये टेंस। ही रोज बिफोर कॉक क्रो, वो मुर्गा के बांग देने से पहले, बोलने से पहले, कुकड़ू को बोलने से पहले वो उठता था, यानी सुबह में एकदम प्रातः काल उठ जाता था। इसका मतलब ये है। पास्ट में आई नीड नाइट ही वर्कड, और आधी रात के बाद तक वो काम करता था। ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही शिफ्ट, और उसने खाना पीना और सोने में भी जो है टाल मटोल करना शुरू किया, यानी वो सोने के चक्कर में पूरी तरह से इन सारी चीजों को यानी इनकार कर दिया, ऐसे टाल मटोल कर दिया। डायरेक्ट डिजेल्ट, और उसने अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर लिया, और साथ में कॉन्शियस सोल्ड, और इसका जो विवेक था, जो एक ऐसी विवेक क्या होता है, ये माइंड और हेड के बीच का एक मीजान होता है, एक पलरा होता है। ये हम क्या है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये ऐसी चीज विवेक के हिसाब से हम इसका जजमेंट लें। मगर ये तो इसने अपना कॉन्शियस भी बेच दिया था। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स ऑफ गैदर गोल्ड, और उसने हर वो युक्ति अपनाई टू गैदर गोल्ड, सोने को इकट्ठा करने के लिए हर तरह का प्रयत्न उसने किया, हर तरह की कोशिश कर ली। यानी ये जो पागलपन था उसके दिमाग का,
ये 8वां उसे भरना है। उसकी वजह से उसने एक पल की चैन की सांस नहीं ली। माँ, बीवी, बच्चों, परिवार, खाना पीना, सोना, सब चीज उसने वो भूल गया। अगला स्टेंजा है आपके स्क्रीन पे। ईगर एंड एनेक्शियस ही शेमलेसली टुक each coin he could clutch by hook or crook. Harder and harder he tried, but died before whom he could quite feel the pot. कहता है कि ईगर एंड एनेक्सियस, उत्सुक होकर के और चिंतित होकर के ही शेमलेसली टुक, और उसने बेशर्मी से जहां से भी पैसे मिले, जहां से सिक्के मिले, उसने लिया। इस कॉइन ही कुड क्लच बाय हुक और क्रूक, यानी हुक और क्रूक ये फ्रेजल यूज है। इसका मतलब होता है जैसे तैसे कर करके इस कॉइन ही कुड क्लच। हाँ, प्रत्येक सिक्का उसने किसी प्रकार से जैसे तैसे करके उसने हासिल किया। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, और जितना कठिन हो सकता है कठिन और कठिन उसने कोशिश की, बट डायड, मगर मर गया। बिफोर हुम ही कुड क्वाइट फील द पॉट, इससे पूर्व कि वो जो बर्तन जो था, वो जो घड़ा था, जो पीछे था, उसको पूरी तरह से भर सके, उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। लास्ट स्टेंजा है, ग्रीड एंड एंडलेस बट लाइफ इज, ग्रीड आर एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, नथिंग इज रॉन्ग विद द हाफ फिल्ड पर्स, टिस द वायर्ड इन द हेड दैट इज द कर्स। लालच जो होती है वो अंतहीन होती है। एंडलेस का मतलब होता है अंतहीन, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता। लालच का अंत नहीं है। बट लाइफ इज नॉट, मगर जीवन का अंत होता है। जीवन अनंत नहीं होता है। नथिंग इज रॉन्ग विद द हाफ फिल्ड पर्स, और आधा जो भरा हुआ पर्स है, बटुआ, आधे भरे हुए पर्स या बटुआ में कुछ भी बुराई या कुछ भी गलत नहीं होता है। इट इज द वायर्ड इन द हेड दैट इज द कर्स, ये जो हृदय की शून्यता या खोखलापन होती है, ठीक है, यही अभिशाप होती है, यही अभिशाप है। यानी मनुष्य जो है, ये जीवन मनुष्य का संक्षिप्त है। पैसे के पीछे पागल होना उचित नहीं है, क्योंकि पैसा यहीं रह जाएगा। और जीवन की जो अवधि है वो बहुत कम है। पैसे के पीछे अपने सारे संसार को बर्बाद नहीं किया जा सकता। इसलिए ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने जो भी दिया है, गॉड ने जो भी दिया है, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यही इसका मोरल वैल्यू है। और बहुत खूबसूरत पोएम है। इसके डिफरेंट राइमिंग स्कीम होंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। बार बार देखिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक भी कीजिए। और जो इसके जो अच्छी बातें हैं वो बताइए कमेंट कर करके, जो बुरी बातें हैं वो भी कमेंट करके बताइए। और अगर आप कोई नई वीडियो किसी टॉपिक पे चाहते हैं वो बताएं, वो वीडियो भी मैं बना करके आपके लिए डालूंगा, ताकि आपको, आपके फ्रेंड्स को जो है मदद मिल सके। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ऑफलाइन क्लासेस हमारे चल रहे हैं, ज्वाइन कीजिए। इंग्लिश सिखाने की पूरी गारंटी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।